Hello everyone, welcome back. Today my topic is data file handling in Python, in which today I am going to discuss read the data from the file. Clear? आज हम 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम डेटा को रीड करेंगे। पहला जो फंक्शन है वह है रीड फंक्शन, दूसरा क्या है रीड लाइन और तीसरा क्या है रीड लाइंस। या 3 फंक्शंस हैं, पहला रीड फंक्शन, दूसरा रीड लाइन और तीसरा हमारा क्या है रीड लाइंस। क्लियर? अब हम मूव करते हैं और एक एक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रीड फंक्शन, इसका सिंटेक्स याद रखेंगे, कोई भी फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट रीड और विद इन अ पैरेंथेसिस पास द एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइज है जो कैरेक्टर आप रीड करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है रीड एट मोस्ट एन बाइट्स। क्लियर? यानी कि जितने नंबर ऑफ एन कैरेक्टर या एन बाइट्स पास करेंगे उतना ही कैरेक्टर, उतना ही बाइट्स डेटा से या फाइल से रीड होके आएगा। क्लियर? अगर कोई एन नहीं पास करते, यानी कि इसमें कोई एन ही नहीं पास करते, इसको इम्पटी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब कि जो कंटेंट है जिस फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। चाहे उसमें 1 लाइन लिखा हो, 10 लाइन लिखा है, 1000 लाइन लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल द इंफॉर्मेशन वी कैन गेट। क्लियर? उसके बाद से हमारे पास 2 अलग और ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक है रीड लाइन। रीड लाइन में आप ध्यान रखेंगे, रीड लाइन ये क्या कहता है, इसका भी सिंटेक्स वैसे ही है, फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन और एन। क्लियर? यहाँ पे ये क्या कहता है, रीड और लाइन ऑफ इनपुट्स, यानी कि लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को हमारा रीड करता है डेटा फ्रॉम द फाइल। क्लियर? उसके बाद से लास्ट वन है, थर्ड वन जो रीड के लिए यूज किया जाता है, रीड लाइन्स। इसमें खासियत यह है, इसकी खास बात है कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रीड लाइन्स, यह क्या करता है जितने भी लाइन्स है फाइल के अंदर, क्लियर, सभी लाइंस को रीड करता है और उसको किस फॉर्म में स्टोर कर देता है, लिस्ट के फॉर्म में। क्लियर? चलिए एक एक एग्जांपल देखते हैं सबका। ठीक है, जैसे आपको कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं तो पहला जो प्रोग्राम है उसको हम देख लेते हैं। पहला जो प्रोग्राम यहाँ पर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना होगा। क्या है? या रीडिंग एन बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड। इसका मतलब क्या है, कोई एक फाइल ओपन किया, 30 कैरेक्टर्स को रीड किया, उसके बाद से नेक्स्ट जो 30 कैरेक्टर्स है उसको भी रीड करके आपको प्रिंट करना है। तो 2 टाइम्स हमारा रीड फंक्शंस यूज किया गया है यहाँ पे। पहले 30 कैरेक्टर को प्रिंट किया, उसके बाद से नेक्स्ट आफ्टर 30 कैरेक्टर्स जो है उसको प्रिंट किया। क्लियर? इसको डेमो हम चेक कर लेते हैं। तो मूव ऑन टू द डेस्कटॉप एंड ओपन पाइथन IDE। पाइथन IDE फाइल से न्यू और इसको हम सेव कर लेंगे। याद रहे जब आप फाइल को सेव करिए तो जहाँ से डेटा आप रीड करना चाहते हैं फाइल में, वहीं उसी लोकेशन में, दोनों का लोकेशन सेम होगा, यानी कि जिससे आपको डेटा रीड करना है और जहाँ आप पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं दोनों का फाइल लोकेशन सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग रहेगा तो एरर आएगा। क्लियर? तो हमको डेस्कटॉप पे चला जाना है जहाँ वो फाइल बनाकर हमने रखा है, जैसे डेटा फाइल। क्लियर? इसमें कोई भी नाम से आप पाइथन की फाइल सेव कर सकते हैं, जैसे रीड डेटा डॉट py। क्लियर? सेव। एक बार मैं ओपन करके दिखा भी दे रहा हूँ कि मैंने रीड फाइल में क्या रखा हुआ है। या डेटा नाम का फोल्डर है, इसको ओपन किया, इसमें इन्फो नाम का एक फाइल है, इसी से हमको डेटा रीड करना है। इसको ओपन करके मैं चेक करा दे रहा हूँ, यह आपका इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। क्लियर? इट इज़ टाइम टू वर्क विथ फाइल, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी लिखा है। क्लियर? अब इसमें हमको 30 बाइट्स पहले रीड करना है और देन उसके बाद से 30 बाइट्स या 50 बाइट्स जो है रीड करना है। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथन प्रोग्राम राइट करेंगे। पाइथन प्रोग्राम में आ जा रहा हूँ, तो अब राइट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे माई फाइल ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन फाइल को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो पास द
फाइल नेम, फाइल का नाम क्या था, info डॉट txt। क्लियर, किस मोड में, रीड मोड। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई मोड आप पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वह ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है रीड मोड। क्लियर, अब उसको रीड करना है तो अब जब रीड करेंगे तो कोई वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल, और माई फाइल डॉट रीड, सॉरी माई फाइल डॉट रीड, और यहाँ से हमने कितने कैरेक्टर्स लिया, 30 कैरेक्टर्स, और प्रिंट करके चेक करते हैं, प्रिंट किसको, str, और याद रहे लास्ट में फाइल को क्लोज करना नहीं भूलेंगे, जैसे माई फाइल डॉट क्लोज। क्लियर, इसको सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं, रन। तो यहाँ पर इसका आउटपुट जो आपको मिल रहा है, इट इज़ टाइम टू वर्क विथ फाइल, यह हमारा क्या है, 30 कैरेक्टर्स हैं, यह भी उसमें इंक्लूड हो गया। आप काउंट करेंगे तो 30 कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको, स्पेस भी काउंट करेंगे। क्लियर, अब इसके बाद से जो 50 बाइट्स हैं, यानी कि इसके आगे जो लिखा है उसको भी रीड करना चाहते हैं, तो एक बार और हम रीड फंक्शन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप अगेन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, देन पेस्ट इट और पास द 50। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 30 कैरेक्टर्स info.txt फाइल से कॉपी होगा, और उसके बाद से माई फाइल डॉट रीड, अगेन उसके बाद से 50 कैरेक्टर, यानी कि टोटल हमारे क्या होंगे, 80 कैरेक्टर्स, 80 बाइट्स हमारे प्रिंट होंगे। यहाँ पर रन करिए, सेव कर लीजिए, रन करिए, तो ये हमारे पास 80 बाइट्स प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और दूसरा प्रोग्राम चेक करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था, इसको आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पर कह रहा है रीडिंग ऑफ फाइल इंटायर कंटेंट। सो सिंपल वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यानी कि रीड फंक्शन में कोई चीज़ नहीं पास की है, कोई नंबर ऑफ बाइट्स नहीं पास किया। इसका मतलब क्या होगा, इंटायर कंटेंट, यानी कि जितनी भी लाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन है सब प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, इस रिमूव कर देता हूँ इसको, और थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ इसमें, यहाँ को इसको हटा देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। क्लियर, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर इंटायर कंटेंट यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन लिखा है फाइल में वो सब प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद से हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा जो हमारा एक और प्रोग्राम है, रीडिंग अ फाइल इंटायर कंटेंट। क्लियर, इसको भी आपको कॉपी में राइट कर लेना है। क्लियर, उसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है रीड लाइन फंक्शन, इट मीन्स लाइन बाय लाइन हमको प्रिंट करना है, तो ये फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। क्लियर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार और कैसे ये वर्क करता है। तो मूव करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर रीड लाइन्स कर लेते हैं, रीड लाइन, सॉरी लाइन्स नहीं, लाइन, देन str प्रिंट हुआ। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको रन करते हैं तो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गया। क्लियर, अगेन आई वांट टू प्रिंट नेक्स्ट लाइन, देन अगेन यूज अ रीड फंक्शन, सॉरी रीड लाइन फंक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, इंड फंक्शन से कैनकेटिनेट कर देंगे तो इसका एक्चुअल आउटपुट आएगा। इंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 लाइन्स प्रिंट हो गया। क्लियर, अगर एक और लाइन प्रिंट करना तो एक बार और मुझे क्या चलाना पड़ेगा, रीड लाइन फंक्शन। क्लियर, सेव इट एंड रन, 3 लाइन्स प्रिंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसको भी आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा, जितनी बार आप रीड लाइन फंक्शन लगाएंगे उतने नंबर ऑफ लाइन्स वो प्रिंट करके दे देगा। क्लियर, उसके बाद से मेरे पास एक और बच जाता है रीड लाइन्स। रीड लाइन्स का मतलब क्या है कि डेटा
स्टोर करेगा किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। क्लियर, किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। तो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक प्रोग्राम यह रहेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कोड राइट कर लेते हैं यहाँ पे। प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट और पास द एसटीआर वेरिएबल से कंफ्यूज मत होइए, वो क्या रिटर्न करेगा, रीड लाइन्स लिस्ट, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। चेक करिए इसको और इसको रन करिए। ठीक है, तो आपके सामने यह विंडो दिख रहा होगा, इसमें आ गया। ठीक है ना, किस फॉर्म में डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वह लिस्ट के फॉर्म में। आपको पूरा क्लियर मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ गया। क्लियर। नेक्स्ट मेरा है कुछ और, इसी में चेक कर लेते हैं। जैसे प्रोग्राम है, इसको भी आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ये दोनों प्रोग्राम्स कॉपी में राइट कर लीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स। बहुत सिंपल है, अगर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसको काउंट कर लेते हैं तो उसका क्या मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, उस पर लेन फंक्शन लगा दिया। ठीक है ना, लेन फंक्शन लगाने से क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट कर लेगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, साइज का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स इन द लिस्ट, तो लाइन्स ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट फाइल को किस में रिटर्न करा दीजिए, लिस्ट में, और उसके बाद से हम उन लिस्ट का लेंथ काउंट कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लाइन्स प्रिंट हो जाएगा। करके चेक कर लेते हैं, पहले लाइन वाला प्रिंट कर लेते हैं। जैसे अभी इसी में हमको लेंथ प्रिंट करना है, तो बहुत सिंपल है, आप एक वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद से len फंक्शन लगाइए, किस पे, str पे, और प्रिंट कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। क्लियर, और लाइंस क्या है, ये ली के अंदर स्टोर है। सेव करिए, रन करिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कितने लाइन्स है, 5 लाइन्स है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यह 5 लाइन्स है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे कितने कैरेक्टर्स हैं इस फाइल में, कितने कैरेक्टर्स, तो उसके लिए हमको रीड फंक्शन यूज करना है। रीड लाइन्स क्या रिटर्न करता है, लाइन्स। ठीक है ना, इसलिए रीड लाइन्स का यूज हम नहीं कर सकते हैं, हम क्या यूज करेंगे, रीड। ठीक है ना, और रीड के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स क्या आ जाएगा, और एक एक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हमने क्या लगा दिया, लेन फंक्शन, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सेव किया, रन। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, 129। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।